बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ओमजा एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप हम सब मिलकर काम करेंगे, कर सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल ओमजा पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस साल 2021 में दिवाली के दिन, मैं खास करके दिवाली दिन की बात करता हूँ कि बहुत सारे उपाय किए जाते हैं माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए। तो आप किन किन चीज़ों की स्थापना कर सकते हैं, किन किन चीज़ों को खरीद कर घर में ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सारी चीज़ें खरीद लो, अपनी क्षमता अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। और omja.com आपके पास एक ऐसा साइट है जहाँ पे सारी चीज़ें आपको जेन्युइन मिलेगी, ऑथेंटिक मिलेगी, लैब सर्टिफाइड, और यदि आप चाहेंगे तो अभिमंत्रित भी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भाई दीपावली जो है इस साल 2021 में वो 4 नवंबर को है, गुरुवार के दिन। और इस दिन जो शुभ मुहूर्त है पूजा का, जब आपको पूजा करनी है तो वो शाम को 6:10 से लेकर रात्रि 8:06 तक है। तो पूरे पूजा की जो अवधि है वो आपके पास 1 घंटा 54 मिनट है। पर इसमें जो प्रदोष काल मुहूर्त है वो शाम को 5:34 पे शुरू हो जाता है और रात्रि 8:10 तक है। और जो अमावस्या तिथि की जो प्रारंभ है वो 4 नवंबर को ही 2021 को सुबह 6:03 से शुरू हो जाएगा। और जो समाप्ति है अमावस्या तिथि की वो है 5 नवंबर 2021 रात्रि 2:44 तक। तो चलिए अब हम एक एक करके आपको बताते जा रहे हैं कि आप क्या क्या स्थापित कर सकते हैं या लक्ष्मी को आप कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, और मैं सारी चीज़ें मैंने अपने घर में भी स्थापित की हुई है। तो उसमें से एक चीज़ जो है वो है कछुआ, स्फटिक का कछुआ आप स्थापित कर सकते हैं। ये स्फटिक का कछुआ है। लेकिन जनरली जो स्फटिक का, जो इंडियन स्फटिक का जो कछुआ होगा वो ज़्यादातर ना आपको अंदर से लगेगा कि क्रैक है, टूटा हुआ है, इस तरह की चीज़ें आपको फील है, मतलब एक बर्फ़ जैसा जो फील होता है वो देगा। मतलब कहीं ना कहीं ये फील आपको आएगा उसमें, अगर क्रिस्टल क्लियर हुआ तो भी वो एक फील आएगा। तो ये आप स्थापित कर सकते हैं कछुआ। omja.com पे आपको ये ऑथेंटिक, जेन्युइन, लैब सर्टिफाइड मिलेगा। और यदि आप चाहेंगे तो अभिमंत्रित भी मिल जाएगा। विधि जो है वो आप जनरली फ़ोन करके आप पूछ भी सकते हैं omja.com पे। दूसरी चीज़ जो आप स्थापित कर सकते हैं वो है श्रीयंत्र। स्फटिक का श्रीयंत्र आप स्थापित कर सकते हैं, आप मरगज का श्रीयंत्र स्थापित कर सकते हैं। आप दूसरी जो श्रीयंत्र स्थापित कर सकते हैं वो है पारद का। तो ये देखिए, जैसे कि ये स्फटिक का श्रीयंत्र, ये छोटा श्रीयंत्र है स्फटिक का, प्योर स्फटिक। और ये भी आपको ना हमारे वेबसाइट पे omja.com पे ऑथेंटिक, जेन्युइन और लैब सर्टिफाइड मिल जाएगा। वहाँ से यहाँ भी आप देखोगे ना तो बेशा लगे जैसे ये थोड़ा सा क्रैक है, टूटा, मतलब एक बर्फ़ जैसा जो फील है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये है, जैसे कि आप ये देखिए, ये हमारा अपना पर्सनल है जो स्फटिक श्रीयंत्र है, हमने पिछले साल स्थापित किया था। तो ये काफ़ी बड़ा है, ये 2 किलो है, आपको अपनी क्षमता के हिसाब से लेना है। तो एक स्फटिक श्रीयंत्र है जो आप स्थापित कर सकते हो। उसके बाद है मरगज श्रीयंत्र, ग्रीन कलर का होता है मरगज श्रीयंत्र। ये देखिए मरगज, एवेंचुरिन कह लीजिए आप। मरगज श्रीयंत्र का भी जो फल होता है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा आपको। तो मरगज श्रीयंत्र की भी आप स्थापना कर सकते हैं। ये पारद का श्रीयंत्र है, इसका पारद आजकल बहुत महंगा हो गया है, तो महंगा ही मिलेगा। जितना जल्दी खरीद लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो महंगाई होता चला जाएगा। तो पारद श्रीयंत्र की आप स्थापना कर सकते हैं। कमलगट्टे की माला, ये आपको खरीदना है और उस दिन माता लक्ष्मी को चढ़ाना है। जैसे श्रीयंत्र पे जो हम स्थापित करते हैं तो श्रीयंत्र पे भी आप कमलगट्टे की माला चढ़ा सकते हो। उस दिन कमलगट्टे की माता जो है, कमलगट्टा जो है माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। तो माता लक्ष्मी पे आप बिल्कुल इनको फ़ोटो पे अर्पण कीजिए, यदि आप फ़ोटो ये कर रहे हैं। यदि आप श्रीयंत्र खरीद रहे हैं या श्रीयंत्र ले रहे हैं तो आप वहाँ भी स्थापित कर सकते हो। जैसे श्रीयंत्र लेंगे तो ये 54 बीड्स के माले हैं। तो 54 बीट का जो माला है ये क्या परफेक्ट रहता है। अभी जैसे ये श्रीयंत्र है
तो ये आपने यूँ पिना दिया, हालांकि ये काफ़ी बड़ा है, ये 2 किलो प्लस है ये जो हमारा पर्सनल है। दूसरा जो काम आप लक्ष्मी प्राप्ति का कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको omja.com पे अच्छी क्वालिटी की मिल जाएगी। दूसरा ये इत्र है, तो उस दिन या तो चंदन का इत्र या गुलाब का इत्र आपको खरीदना है, ये आप पहले से मंगा के रखना है। एनीवेज वो डिपेंड करता है, पहले से मंगा के रखिए ज़्यादा अच्छा है। तो चंदन या गुलाब का जो इत्र है ये आप माता लक्ष्मी को अर्पण करो, पर अर्पण सिर्फ करना नहीं है, एक बार जब आपने दिवाली की रात को उनको अर्पण कर दिया तो उसके बाद ये प्रसाद की तरह हो जाता है। अगर आपने 5-6 ml भी ओरिजिनल चंदन का इत्र मंगा लिया, ओरिजिनल की बात कर रहा हूं, तो इसका आप कमाल देखोगे। लोग मेरे से मंगवाते भी हैं, नो डाउट एक्सपेंसिव होता है चंदन का इत्र या गुलाब का ओरिजिनल जो इत्र होता है। तो आपने हल्का सा इसे लगाना है माता को ये करने के बाद, और अपनी नाभि में लगाना है, थोड़ा सा कानों के पीछे आपने लगाया, और ये करेक्ट पोजीशन होता है जहाँ पे आप लगा के आप यूँ रगड़ लो, यही तरीका होता है। माता लक्ष्मी इससे बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती हैं। इसके बाद जो आप स्थापित कर सकते हैं वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, वो है जब आप मूर्तियाँ तो स्थापित करते ही हैं, पर उसमें भी जो मूर्तियाँ जो आपको स्थापित करनी चाहिए, वो स्थापित करना चाहिए आपको पारे का, सबसे अच्छा होता है पारे के लक्ष्मी गणेश, और ये पारे के कुबेर जी हैं। मूर्तियाँ फोटो तो सब लेते ही हो आप, पर एक बार यदि आपने स्थापित कर दिया ना तो आपको हर साल इसे चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसी को पूरी लाइफ कंटिन्यू कर सकते हो। पारे पे दूध और दही का इस्तेमाल मत कीजिएगा, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। तो एक बार आपने रख दिया तो बस हो गया। पारद के लक्ष्मी गणेश, नहीं तो फिर आप स्फटिक के लक्ष्मी गणेश स्थापित कर सकते हैं, ये भी आपको omja.com पे मिल जाएगा। पर स्फटिक फ़िलहाल तो मेरे पास नहीं है आपको दिखाने के लिए, क्योंकि मैं पूर्णतः ओरिजिनल बनवा रहा हूँ। बाज़ार में जो मिल रहा है, मैंने 1-2 दफ़ा ख़रीदा, मैंने चेक करवाया तो मुझे कांच निकला हो, तो मैं स्पेशली जो इंडियन स्फटिक जो होता है मैं उसी का बनवा रहा हूँ। इवन कुबेर जी भी मैं स्फटिक का बनवा रहा हूँ। तो पारद के लक्ष्मी गणेश आप स्थापित कीजिए दिवाली के दिन, और कुबेर जी को चाहिए तो आप एक दिन पहले स्थापित कर सकते हो। कुबेर जी का जो मुख है वो आप दक्षिण दिशा में रखिए, ये आपको एक अच्छा फल देगा। तो पारद के लक्ष्मी गणेश या कुबेर जी हो गए। मरगज के भी आप स्थापित कर सकते हैं, पर पारद से क्या होता है, घर का जो वास्तु दोष है वो भी समाप्त हो जाता है, और जो लक्ष्मी आनी हो तो आनी है। अगली चीज़ जो आप स्थापित कर सकते हैं वो है दक्षिणावर्ती शंख, या तो फिर वामावर्ती शंख, महंगा होता है वामावर्ती, तो यू कैन गो फॉर दक्षिणावर्ती, या फिर मोती शंख। ये तीनों शंख में से आप कोई भी शंख स्थापित कर सकते हो। तो मोतियों जैसा चमकता है, बड़ा साइज़ का नहीं मिलता आजकल क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस हैं काफ़ी, पर दक्षिणावर्ती और वामावर्ती आपको इजीली मिल जाएगा। उसमें भी कुछ रेयर जो होते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, बाज़ार में मिल जाएंगे, हमारे यहाँ शायद मिले नहीं मिले पता नहीं, पर ये सब जो चीज़ें हैं वो तो मैं आपको बताऊँगा ही। तो आप दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना कीजिए, पर दक्षिणावर्ती शंख की यदि आपने स्थापना कर दी तो एक ऑप्शन है कि आप तिजोरी में रखिए, और दूसरा ऑप्शन है कि इसके अंदर आप जल भरकर इसका छिड़काव आप पूरे कमरे रोज़ कीजिए। आप इसका बहुत ही कमाल का बेनिफिट मिलेगा आपको, और दिवाली के दिन तो आपको ये करना ही करना है जो छिड़काव है। उसके बाद जो चीज़ आप स्थापित कर सकते हैं वो है काली हल्दी। ये देखिए, ये काली हल्दी है, ये तो आप लिटरली लगाओगे तो ये इसका पेड़ भी लग जाएगा, ये काली हल्दी का इसमें उग जाता है, ये पूरी सूखी हुई है। काली हल्दी के साथ में आप जो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे वो होगा 11 गोमती चक्र। पर कैसे वाले गोमती चक्र, वो छोटे छोटे वाले जो बाज़ार में मिलते हैं, मैं उसकी बात कतई नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसे गोमती चक्र की बात कर रहा हूँ जो बड़े होंगे। अगर मुट्ठी बंद करेंगे तो सिर्फ एक ही गोमती, देखिए मुट्ठी बंद करने के बाद भी ये दिख रहा है, तो ये गोमती चक्र जो है ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो काली हल्दी, गोमती चक्र, नाग केसर, उसके ऊपर आप हनुमान जी का सिंदूर जो ऑरेंज वाला होता है वो लगाइए, और 1 रुपये का चांदी का सिक्का, इन सबको लाल कपड़े में बांध के पूजा पाठ करके आप इसको अपनी तिजोरी में स्थापित कीजिए। ये 11 होने चाहिए, बाकी फिर आपकी अपनी क्षमता के हिसाब से है। और इवन काली हल्दी आप
एक गमला लाके उसे आप स्थापित भी कर सकते हो, गमले में लगा सकते हो। पेड़ जब बन जाएगा आपके घर में तो दिखने में भी अच्छा लगता है, और हल्दी का पेड़ ऐसे भी बहुत शुभ होता है, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक उपाय बताया। इसके बाद जो मैं अगला उपाय आपको बताने जा रहा हूँ, ये रामवान उपाय है। जिस दिन आपने इस चीज़ को स्थापित कर दिया अपने घर में, मैं कह रहा हूँ आपका घर एक तीर्थ के जैसा बन जाता है सर। मतलब फिर किसी चीज़ को आपको करने की आवश्यकता नहीं रहती है। बाकी तो ठीक है। वो है शालिग्राम, चिकने वाले शालिग्राम नहीं, लक्ष्मी नारायण शालिग्राम जैसे जो गंडकी नदी से निकलता है, मिल जाते हैं। जैसे लक्ष्य शालिग्राम है, इसमें आप चक्र जो है ना, ये कुदरती चक्र होता है, कोई बनावटी नहीं होता है कि इसे बनाया गया है। ये प्रभु की अपार लीला है। तो आप शालिग्राम जी को स्थापित कीजिए। पर मैं बिल्कुल आपसे ये भी कहना चाहूँगा और फोर्स भी नहीं करूँगा कि आप शालिग्राम स्थापित कीजिए। और अगर ये आपने शालिग्राम स्थापित कर दिया तो आप फिर चमत्कार देखोगे अपने घर में 100%। नियम विधि इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जब इन्हें आप स्थापित कर दोगे सिंहासन जैसी चीज़ पे, उसके बाद इनका पूजा रोज कंपलसरी है, आरती ज़रूरी है। आप इन्हें दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक भी ज़रूरी है। पूरा नहा धो लिया, जो दूध दही जैसे भी आपको करना है, दक्षिणावर्ती शंख से स्थापना कीजिए। अभिषेक रोज करना है। और वो जो पानी निकलेगा, उस पानी को जब आप पीते हो, जब घर में छिड़काव करते हो, तो हमारे शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि ये जो पानी है, अगर हम पीते हैं तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। तो रोज जब यदि आप करोगे तो आप समझ ही सकते हो इसका इफेक्ट क्या होगा। उसके बाद रॉ जो स्टोन्स होते हैं, बहुत सारे रॉ स्टोन्स होते हैं। देखिए जैसे ये पत्थर हैं, बड़ा ही चमकीला पत्थर है, खूबसूरत लगता है। ये गोल्डन पाइराइट है। उसके बाद कुछ रॉ जो पत्थर होते हैं, आप उन्हें घर में स्थापित कर सकते हो, क्योंकि उसमें एक हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है, हीलिंग पावर होता है। जैसे ये देखिए, ये जो है ये एमेथिस्ट है, लोग इसकी अंगूठियां बनाते हैं। आप इन सब चीज़ों को आप अपने घर में स्थापित करो। दिवाली की रात ये हो गया। हम जो पत्थर पहनते हैं, पन्ना, यही अगर पहाड़ की शक्ल में मिल जाए, पत्थर की शक्ल में मिल जाए, तो उसका जो पावर होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। मोती शंख जो है ना, आप ये भी स्थापित कर सकते हो। छोटा सा बच्चा सा मोती शंख है, ये भी स्थापित, ये अपनी क्षमता के हिसाब से बड़ा महंगा होता है, पर हर आदमी की अपनी क्षमता होती है, तो ये भी आप स्थापित कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको umja.com से प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद जो आप चीज़ स्थापित कर सकते हो वो है पीली कौड़ी या फिर सफ़ेद कौड़ी। जैसे कौड़ियाँ हैं, ये आप गले में रख सकते हो दिवाली की रात शुद्ध दूध करके। तो उसमें क्या कीजिएगा, आप 5 जो है, छोटी छोटी वाले भी होते हैं गोमती चक्र, आप इसको 5 या 7 या 11 का जो आंकड़ा है वो आप ले लीजिए, लाल कपड़े में लपेटिए, उसमें काली हल्दी भी रख दीजिएगा, 1 रुपये का सिक्का भी रख दीजिएगा। आप इसको दरवाजे पे भी टांग सकते हैं, आप इसे ड्रॉअर में भी रख सकते हैं, आप अपने तिजोरी में भी रख सकते हैं। तो इसका जो इफेक्ट होता है पीली कौड़ी का, वो काफ़ी अच्छा होता है। तो ये आप स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद जो मैं स्थापित करने बोलूँगा, महंगा थोड़ा सा होता है पर उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा होता है। देखिए जब स्फटिक का मैं आपको सिर्फ फील दे देता हूँ, हालांकि काफ़ी बड़ा है, मैंने अपने ऑफिस के लिए मंगवाया है। जैसे गणपति है, ये हालांकि बड़ा है, पर ऑफिस वगैरह में आप स्थापित कर सकते हो, क्योंकि एक्चुअली में हम जितनी चीज़ें बोल रहे हैं, पहली बात तो आप ये मान के चलिए कि धर्म नहीं है, ये पूरी तरह से विज्ञान है। इन सारे पत्थरों का, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई है, इनमें अपना एक अट्रैक्शन पावर होता है। जैसे कि ये मेरा अपना पर्सनल है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये मछलियाँ हैं, हाँ, ये ग्रीन, ये इस तरह की ना टोटल 9 मछलियाँ हैं। जैसे रोज़ क्वार्ट्ज की बनी हुई, एमेथिस्ट की बनी हुई, स्फटिक की बनी हुई, शुक्र के लिए, ये चंद्रमा के लिए क्वार्ट्ज है, ये सारे, ये काले जो हैं टूरमैलिन है। ये टूरमैलिन जो है ये बेसिकली नेगेटिव एनर्जी को भी हटाता है। फिर मैंने इसमें रत्न रखे हुए हैं, और ये सारे रत्न जो है ये ओरिजिनल रत्न है, पूरी तरह से ओरिजिनल है। आप इसको
मतलब अंगूठी बना सकते हैं। ये इस हद तक ओरिजिनल है। इसके बाद आप 14 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। 14 मुखी रुद्राक्ष का भी बड़ा ही अच्छा इफेक्ट मिलेगा आपको। कुछ नहीं तो फिर आप ये गौरी शंकर रुद्राक्ष है, गौरी शंकर रुद्राक्ष जो है इसका भी अभूतपूर्व फल मिलेगा आपको। गौरी शंकर रुद्राक्ष जब भी लें आप कोशिश कीजिएगा कि आपको बड़े साइज का मिले, और इसे आप दिवाली के दिन पहनते हैं, पति पहने या पत्नी पहने, इसका फल कमाल का मिलता है। तो इस तरह की चीज़ें जो सेंसिबल चीज़ें हों, जो पॉजिटिव एनर्जी को खींचता हो, और वो धर्म के हिसाब से नहीं भी होना चाहिए। धर्म इम्पॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे वो एनर्जी इम्पॉर्टेंट है जो आप घर में लोगे। उसके बाद अभी देखिए ये जैसे मैंने बनाया, ये बड़ी सी मूर्ति है बुद्ध की, ठीक है, ये टाइगर आई का बना हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें जब आप घर में रखते हो, या फिर भगवान बुद्ध का एमेथिस्ट का बना हुआ मूर्ति है, इस तरह की जब चीज़ें आप रखते हैं तो इसका एनर्जी पूजा लक्ष्मी जी की है, पूजा गणेश जी की है, उनका आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा आपको, आप उनकी स्थापना कीजिए। पर एक ऑस्पिशियस डेज जो होते हैं, जब इन चीज़ों को हम स्थापित करते हैं, इन पत्थरों को जब हम स्थापित करते हैं, तो इनकी अपनी जो एनर्जी है वो हमें मिलता है। एमेथिस्ट की एनर्जी आपको मिलेगी। भगवान बुद्ध तो हैं अपनी जगह पे, वो आपके दिल के अंदर हैं, आपके दिल के करीब हैं। आप अच्छे काम कीजिए, उसका फल आपको मिलेगा। पर एमेथिस्ट का जो पावर है, टाइगर आई का जो पावर है, वो आपको जरूर मिलना चाहिए। और बाकी राशि अनुसार तो मैं आपको बताऊंगा ही, जैसे रुद्राक्ष वगैरह भी आप उस दिन जब पहनोगे तो कौन से रुद्राक्ष वगैरह जो पहनने चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। उसके बाद आप उस दिन, ये वैजयंती माला पड़ी हुई है, वैजयंती माला आप धारण कर सकते हो, वैजयंती माला की स्थापना कीजिए। तो स्थापना करने के अलावा आप इसे पहन भी सकते हैं। ये सॉफ्ट बीज होता है, जल्दी खराब भी हो जाता है, तो एक साथ यदि आपने 5-6 मंगा लिया तो हो गई 6 महीने साल भर की फुर्सत। इसका अपना गुण है। उसके बाद जो उपाय है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के बाद घर के सभी कमरों में शंख और घंटी बजाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता बाहर चली जाती है और माँ लक्ष्मी घर में आती है। दीपावली पर तेल का दीपक जलाइए, हो सके तो आप तिल के तेल का दीपक जलाइए, और दीपक में एक लौंग डालकर हनुमान जी की आरती कीजिए। किसी मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप दीपक लगा सकते हैं। किसी शिव जी के मंदिर में जाइए, वहाँ शिवलिंग पर अक्षत यानी कि चावल, बिना टूटा हुआ चावल चढ़ाइए। खंडित चावल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। दीपावली पर महालक्ष्मी के पूजन में जो पीली कौड़ियाँ आपको दिखाई हैं, आप उन्हें अर्पित कीजिए, बहुत जल्द प्रसन्न होती हैं पीली कौड़ी से। लक्ष्मी की पूजन के समय आप काली हल्दी की गांठ जो है वो भी साथ में रखिए, और जब पूजा पूरा हो जाए तो हल्दी की गांठ को आप तिजोरी वगैरह में रख दीजिए। दीपावली पर आप झाड़ू खरीदिए, नई झाड़ू खरीदिए, और जब झाड़ू का काम नहीं हो तो उसे आप छिपा के रखिए। झाड़ू का आप दान कर सकते हैं, गुलाब की सुगंधित अगरबत्तियों को भी दान कर सकते हैं। और दीपावली के दिन एक चीज़ आप और काम कर सकते हो, वो है कि आप किसी भी शिव मंदिर में जाएं, वहाँ पे एक जोत जलाएं, और ऐसा जोत बड़ा लीजिएगा जो पूरी रात जल जाए। दिवाली की महानिशा में, मतलब रात्रि में, चांदी के पात्र में शहद, चमेली का इत्र और केसर रखिए, जिसे अगली दिवाली पर बदल दें। धन लाभ होगा, ऐसा तंत्र के सूत्र कहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, तंत्र के सूत्र कहते हैं। धनिया धन को आकर्षित करने वाली वनस्पति है, तो इसका प्रयोग हम भोजन में करते हैं तो मस्तिष्क में जाकर ये नए विचारों का सृजन करके धनोपार्जन के मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो दीपावली के दिन धनिया के बीज और गुड़ अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। धान का लावा माता लक्ष्मी को आकर्षित करता है, बतासे माता लक्ष्मी को आकर्षित करता है। तो ये सारी चीज़ें बेनिफिट हैं। इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कभी भी संभोग वगैरह नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो आप स्थापित कर सकते हैं वो ये है कि भाई, जिस तरह से मैंने आपको बाउल दिखाया ना, मछलियों के बीच में आप एक कछुआ और उसके चारों तरफ आप छोटे छोटे पत्थर जो हैं, ओरिजिनल पत्थर, ये आप स्थापित कर सकते हो। उस दिन आप, अमावस्या है तो इस दिन
पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने पर शनि के दोष और काल सर्प दोष समाप्त हो जाते हैं। दीपावली पर लक्ष्मी का पूजन करने के लिए स्थिर लग्न श्रेष्ठ माना जाता है। तो इस लग्न में पूजा करने पर महालक्ष्मी अस्थायी रूप से घर में निवास करती है। तो आप कुबेर यंत्र, श्री यंत्र, हर आपका आदमी का बजट होता है तो वो सब चीज़ें भी आप स्थापित कर सकते हैं। और लक्ष्मी की पूजा करते समय एक थोड़ा सा बड़ा घी का दीपक जलाइए जिसमें 9 बत्तियां लगाई जा सकें और सभी 9 बत्तियां जलाई जाएं और उसके बाद आप लक्ष्मी की पूजन कीजिए। लक्ष्मी पूजन के साथ ही अपनी दुकान, कंप्यूटर आदि ऐसी चीज़ों की भी पूजा करें जो आपके कमाई का साधन है। यदि संभव हो सके तो किन्नर से उसकी खुशी से 1 रुपया लें और इस सिक्के को अपने पर्स में रखें, बरकत बनी रहेगी। गणेश जी को दुर्वा अर्पित कीजिए। दुर्वा की कीस गांठ गणेश जी को चढ़ाने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। तो दीपावली पर श्री सिक्त और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए। इन सब चीज़ों का जो बेनिफिट है वो अथाह है, अथाह, और इसका जो फल है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।